हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ब्लड। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इस लेक्चर में आप एक्टिवली सारी इमेजेस को ऑब्जर्व करना, जिससे आपकी एक एसोसिएटेड मेमोरी बनेगी और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी। तो बिना देरी करे बहुत इजी वे में आज हम समझेंगे ब्लड। तो बेसिकली ब्लड हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर सेल्स से कोई वेस्ट रिमूव करना है तो वो ब्लड करेगा। अगर सेल्स को न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है तो वो ब्लड करेगा। अगर बॉडी में कहीं पे कोई हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो वो ब्लड करेगा। एंड इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी हमारा ब्लड ही करता है। So, as per a quick definition, blood is a specialized fluid connective tissue that regulates continuously in the body. अगर हम इसे हिंदी में समझें तो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। एक अडल्ट मेल में ब्लड की मात्रा होती है 5 to 6 लीटर्स, whereas एक एडल्ट फीमेल में ब्लड की मात्रा होती है 4 to 5 लीटर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्लड किन चीज़ों से बना है। बेसिकली हम ब्लड की कॉम्पोजिशन को समझते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो 2 कंपोनेंट्स से बना है। वन इज़ प्लाज्मा एंड द अदर वन इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% अवेलेबल होते हैं। हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा ही वो चीज़ है जो ब्लड को लिक्विड बनाती है, यानी कि प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। हमको नाम से भी समझ आ रहा है कि प्लाज्मा के अलावा हमारे पास हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इट साउंड्स लाइक इट्स समथिंग सॉलिड, राइट? वेयरएज प्लाज्मा इज़ द लिक्विड साइड ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। ये एक विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा, और ये स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। हम इसे स्ट्रॉ कलर्ड कहते हैं, बट बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट कलरलेस। तो हम प्लाज्मा को कहते हैं कि ये स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, HCO3- एट्सेट्रा। और द लास्ट थिंग, प्लाज्मा के अंदर 6 to 8% प्रोटीन रहता है। अब कौन सा प्रोटीन? तो 3 तरह के प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। तो अब हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में, जो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में अराउंड 60% एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, मतलब कि ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है उसको रेगुलेट करना। तो अब हम सब जानते हैं कि वाटर एक लिक्विड है और लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है दैट इट टेंड्स टू फ्लो। सेम वे में हमारे ब्लड के अंदर भी जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर बार बार टिश्यूज़ की तरफ जाना चाहता है, पर वो वहाँ ना जाए इसके लिए जो प्रोटीन काम करता है उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है तो वो इंसान एडिमा फेस करता है। एडिमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके फ्लूइड का जो वाटर है, उनके ब्लड का जो वाटर है वो चला जाता है टिश्यूज़ में, क्योंकि उनको रोकने के लिए जो एल्ब्यूमिन है वो कम है इसलिए। तो एल्ब्यूमिन का एक मेन फंक्शन है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट फंक्शन, इट प्रिवेंट्स एडिमा, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट फंक्शन इज दैट इट ट्रांसपोर्ट्स। नेक्स्ट इज़ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्लाज्मा में 35% प्रेजेंट होता है और ये ब्लड के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर ब्लड किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी को डिटेक्ट करेगा तो एकदम से एक्टिवेट होने वाला जो प्रोटीन है वो है
ग्लोबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट इज फिब्रिनोजन, वो अराउंड 4% प्रेजेंट होता है। फिब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो नाउ वी आर डन विथ प्लाज्मा, और अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे को 3 एलिमेंट्स को पढ़ना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। एंड सिंस आरबीसी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, इसलिए हम सबसे पहले आरबीसी को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इट्स मोस्ट अबंडेंट। सेकेंडली, आरबीसी का जो कलर होता है एज पर इट्स नेम, आरबीसी का कलर होता है रेड। पर रेड क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जो आरबीसी को उसका रेड कलर प्रोवाइड करता है। एंड हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन। सो दैट इज़ वाई अगर कभी किसी को एनीमिया होता है तो उनको हमेशा आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है दैट इज़ आयरन। एंड नाउ सिंस आरबीसी जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, आरबीसी को बहुत ज़्यादा काम करना होता है, इसलिए इट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। एंड इन ऑर्डर टू बी फ्लेक्सिबल, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो वी कैन से कि आरबीसी इज़ न्यूक्लियस लेस। एंड न्यूक्लियस ना होने की वजह से ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से आरबीसी कर्व हो जाता है, और आरबीसी की जो शेप है दैट इज़ बायकॉन्केव। तो हमारा ये बायकॉन्केव शेप का आरबीसी जो है 5 to 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। एंड नाउ दिस माइट कम इन योर माइंड कि क्या हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ 5 to 5 मिलियन ही आरबीसी प्रेजेंट होते हैं? नो, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी सिर्फ 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, बनता है बोन मैरो में। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिनका सेकंड नेम है ल्यूकोसाइट्स। तो हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड एग्रेन्यूलोसाइट्स। अब ग्रेन्यूल का क्या मतलब होता है? ग्रेन्यूल का मतलब होता है एक टाइनी पार्टिकल। तो डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में जब ग्रेन्यूल्स दिखने लग जाते हैं तो उन ग्रेन्यूल्स वाले जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स। अब जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट कॉमन फेगोसाइटिक्स हैं। फेगोसाइटिक का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सेल जो फॉरेन बॉडी को या फॉरेन जर्म्स को खा जाए। नेक्स्ट इज इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स एलर्जी को कंट्रोल करते हैं और पैरासाइट से फाइट करते हैं। नाउ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स रेयरली देखे जाते हैं। बेसिकली जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तब बेसोफिल्स पाए जाते हैं, और बेसोफिल्स 2 केमिकल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन एंड हेपेरिन। नाउ लेट्स कम टू एग्रेन्यूलोसाइट्स। एग्रेन्यूलोसाइट्स भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स अगेन फेगोसाइटिक होते हैं, यानी कि ये जर्म्स को ईट कर लेते हैं, डेड सेल्स को क्लीन करते हैं और डैमेज टिश्यू का रिमूवल भी करते हैं। नाउ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम लिम्फेटिक सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। बट फिलहाल के लिए बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वेयर एज जो टी सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैक करते हैं।
बी सेल्स बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, वेयरएज जो टी सेल्स है वो थाइमस में मैच्योर होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के सबसे लास्ट पार्ट प्लेटलेट्स को, जिनका फैंसी नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली टाइनी सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। हमारी बोन मैरो में एक लार्ज साइज सेल होता है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट के ब्रेक डाउन होने से जो टाइनी पीसेस टूटकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेड के एक बड़े से लोफ से छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स टूट जाते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है एंड प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, क्योंकि वो जस्ट एक बड़े से सेल के छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। अगर बॉडी में कहीं पर भी कट लग जाए या वेसल्स डैमेज हो जाए तो प्लेटलेट्स इमरजेंसी रिपेयर टीम की तरह सबसे पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर इन ब्लड। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है 7 to 10 डेज। सो हेयर दिस टॉपिक एंड्स नाउ। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 2, एक फीमेल एडल्ट में कितना ब्लड नॉर्मली होता है? क्वेश्चन नंबर 3, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं होते हैं? And thank you for watching my complete video. My name is Priya and please subscribe to my channel.